तो अभी तक ये क्या था, हमारा सेट गड़बड़ था करीब 10 दिन। अब ये बना हुआ है तो आपको वीडियो पूरी मिलेगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए कि बंद कर दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पढ़ाते रहेंगे। अब ये मैकेनिकल सामान का चीज़ है, ये कहाँ बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है आपका, फर्स्ट है। टॉपिक क्या है? ये डबल इंटीग्रेशन। ठीक, टॉपिक क्या है? डबल इंटीग्रेशन का है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डबल इंटीग्रेशन। आप इंटर में आपने अभी सिंगल पढ़ा है, डबल देखो कैसे पढ़ते हैं, सब सारा कुछ उसी तरह है। इसमें कोई अधिक चीज बताने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उसी तरह। थोड़ा सा क्या है, इसे समझने की आवश्यकता ज्यादा है थोड़ा उससे। ठीक है ना। तो देखो कैसे है पहला क्वेश्चन। जी, आपका लिखा हुआ है 0 to a, फिर 0 to ये बी दिया हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये डी एक्स और डी वाई, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको सलूशन करने के लिए आप अगर डी एक्स लेते हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाता है, जो इसके रिस्पेक्ट में होगा वो इसका वेरिएबल होगा, जो इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आप डी वाई लेते हो तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और वाई इसके वेरिएबल फॉर्म में होगा। तो इसको ध्यान देते हैं तब सलूशन करते हैं, और हम शुरू से इसको हल करते हैं। देखिए ये हम क्या करते हैं, कोष्टक ऐसे लगा देते हैं, ब्रैकेट, और यहाँ इंटीग्रेशन, ये बी, यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, यहाँ डी वाई, और फिर यहाँ ब्रैकेट लेके हम dx को बाहर कर दिए। आप किसी प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने किसके रिस्पेक्ट लिया? y के। अब y के लिए है तो x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे हम इंटर में हल कर रहे थे सेम टू सेम वही तरह है। ये आपका हो जाएगा 0 to b, यहाँ एक्स स्क्वायर डी वाई, देखो प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दो। 0 to b, यहाँ वाई स्क्वायर डी वाई, ये ब्रैकेट यहाँ आप ऐसे लिख। ठीक। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में नहीं है तो कांस्टेंट है तो इसके बाहर लिख दो ऐसे। ये इसको आप अभी लिखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हमने कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दिया। ये 0 to b, यहाँ डी वाई लिख दिए प्लस, और ये इसके वेरिएबल है इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। आप दिमाग लगाइएगा, जैसे हमने इंटर में पढ़ा था उसी तरह इसको हम करेंगे। देखिए इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतने लोगों से है। ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करो जैसे इंटर में करे थे। अब इंटर में आप क्या किया, ये तो कांस्टेंट है तो लिखा ही रहेगा। अब इसमें 1 है तो इसके वेरिएबल जब करोगे तो यहाँ क्या जाएगा, वाई आता है, और इसकी लिमिट क्या लिखी जाएगी, 0 से b तक। लिमिट क्या लिखी जाएगी, 0 से b तक। ये देखो हो गया। अब प्लस यहाँ लगाइए। अब इसको करो इसके वेरिएबल के फॉर्म में इसके, तो यहाँ क्या करते थे आप, ये करते थे कि इसकी पावर में एक जोड़ देते थे और उसी कुल पावर से डिवाइड कर देते थे। ये 0 to b ये आपने पढ़ा था। ठीक है, यही चीज आपने पढ़ा था। बोलो क्लियर है। चलिए आगे इसी पर। यहाँ अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी इसको लिखा रहने देंगे। अब जब यहाँ करेंगे तो देखो इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखाओगे, ये कांस्टेंट है इसको बाहर रखोगे। अब अपर लिमिट रखें तो यहाँ b हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0। ठीक। अब प्लस, अब लिमिट खत्म हो गया। अब यहाँ पास हमारा 1/3 बाहर कर लेंगे। अब यहाँ भी उसी तरह करेंगे, अपर लिमिट रखाएंगे तो b की घात 3 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में घात लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक। अब देखो इतना, यहाँ 0 to a,
ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ बी, और ये प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 1/3 ये बी क्यूब। ठीक, ये आपका dx। ठीक, इतना। अब हमारे पास देखो दो पार्ट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, इसके। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म होगा, इसको बाहर कर देंगे। ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, तो यहाँ पास 0 टू a और एक्स स्क्वायर, और रिस्पेक्ट dx लिखेंगे, यहाँ रिस्पेक्ट में dx लिखेंगे। फिर आप 0 टू यहाँ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 1 बी क्यूब अपान 3, और इसके वेरिएबल टर्म क्या है, नहीं दिया है, तो यहाँ पास हम एक लिखेंगे, यहाँ dx। बोलो इतना क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए इतना। अब इसको जब हल करेंगे तो यही रहेगा, इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ एक्स क्यूब एक जोड़ देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, 0 टू a हो जाएगा, प्लस यहाँ बी क्यूब अपान 3, ये क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ 0 टू a। फिर लिमिट वैल्यू पुट करा दोगे, तो लिमिट की वैल्यू जब पुट कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट रखोगे तो a क्यूब बाई 3। अब यहाँ 0 कराओगे तो 0 से 0 रहेगा, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ना है, प्लस बी यहाँ। अब यहाँ अपर लिमिट a, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिर से देखिए, ये अब आपका लिखा हुआ है बी ए क्यूब बाई 3 और प्लस बी क्यूब ए अपान 3। अब ए बी यहाँ कॉमन ले लेंगे, ए बी अपान 3, तो यहाँ ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए अपान 3। तो देखो यहाँ करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, इसमें आपका बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन लेने पर। तो यही हमारा आंसर था। ठीक, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे पढ़ना है। अब इसका अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई अपान एक्स डी एक्स। तो यहाँ पास हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, इसका सेकेंड नंबर, और यहाँ इस, अब बहुत से लोग भागना स्टार्ट कर देते होंगे कि अब ये चैनल बंद हो गया, इस पे भागो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जिसको जाना ही होगा तो वो जाएगा, उसको रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई वो नहीं। ये आपका ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे, उसी प्रकार हल करना है जिसको हमने, जिस तरह इसको हल किए थे। देखिए कैसे, यहाँ हम फिर क्या करेंगे, 0 टू 1 को रोक लेंगे ऐसे, और यहाँ 0 टू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ ई की पावर वाई अपान एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई, और ब्रैकेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रैकेट हम यहाँ लगा देंगे, ये ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, अब इसको ब्रेक कराएंगे, जब ब्रेक कराएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 0 टू 1। अब इसके जब ब्रेक कराओगे तो इसको देखना कैसे क्या हल होता है। अब हम इसको लिखेंगे, देखिए हमारा डी वाई के फॉर्म में है, अब इसका रिस्पेक्ट कराओ तो ये तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये तो वही लिखा जाएगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ हम कैसे लिखेंगे, ये चीज को बहुत ध्यान से देखना। देखो हमारा ये लिखा है इतना, अब ई का इंटीग्रेट कराएंगे तो ई के पावर वाई अपान एक्स ही रहेगा, और इसके रिस्पेक्ट में है वाई के, तो वन अपान एक्स क्या होगा, डिवाइड में लिखा जाता है, 1 अपान एक्स के इसमें लिखा जाता है डिवाइड में। ठीक, यहाँ 0 टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे dx। ठीक है, अब ये इंटू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा, यहाँ x ई के पावर वाई अपान एक्स।
अब 0 से एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अब लिमिट रखा दो, लिमिट का वैल्यू जहाँ y हो, तो देखो 0 to 1, यहाँ x तो अपने स्थान पे ही रहेगा, ठीक, x अपने प्लेस पर ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किसकी बात की है, इस पर वैल्यू रखना, कैसे रखा जाएगा, देखो यहाँ e के पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये हमारा ब्रैकेट है, ठीक, ये बाहर ब्रैकेट के अपर लिमिट रखा दिए माइनस लोअर लिमिट रखा दिए, यहाँ हमारा क्या है, ये dx। अब इसको इवैल्यूएट करो, कितना होगा, 0 to 1, यहाँ x, ये हमारे पास भाग करोगे तो x आ जाएगा और यहाँ e के पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ dx, ये चीज, अब इसके अंदर इसकी पावर एक 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक ना, तो वहां पर ध्यान देना है, ये 1, यहाँ हम करेंगे एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर 0 इंटू एक्स। अब ई के पावर जब 0 रहेगा, किसी के पावर 0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, dx। अब यहाँ 0 to 1, ये हमारा एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ एक्स हो जाएगा। अब इसको भी इसी तरह करिए, यहाँ 0 to 1 एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ dx, ये 0 to 1 यहाँ एक्स, ये dx, ऐसे। अब देखो ये बाई पार्ट के फॉर्म में होगा, जैसे आप हिंदी माध्यम वाले खंडसा पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट, ये पढ़ा था, ठीक। तो इसको बाई पार्ट के फॉर्म में कर लेंगे, तो इसको देखते हैं, देखो इस वाले पार्ट को और फिर इस पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पास हम x पहले कर लेंगे, ठीक है, x को पहले कर लेंगे कि बाद में करेंगे, जो लोग इसको पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, ठीक। तो इसको हम सलूशन करते हैं, कैसे, कौन रूल पर, जैसे आपने पढ़ा था ना आइलेट। अब इसमें क्या आता है, अलजेब्रा पहले आ जाता है, ये बाद में आता है, तो इसको हम ऐसे, यहाँ dx और ये ब्रैकेट डी अपान dx, यहाँ x, ठीक है। और फिर ब्रैकेट आपका हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाए, e के पावर x, यहाँ dx, ये कोष्टक लगाकर ऐसे, तो एक पार्ट ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक। इसका करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका क्या लिखोगे 0 to 1। अब इसको जब करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये हमारा e के पावर x ही रहेगा, यहाँ 0 to 1 लिख लेंगे, और नेक्स्ट वाले को जब करेंगे यहाँ तो इसका 1 हो जाता है और ये हमारा e के पावर x ही रहता है, यहाँ dx आ जाता है, और ये x स्क्वायर बाई 2, अभी हम इसको ब्रेक नहीं किए, 0 to 1, पूरा टोटल इंटर का है क्वेश्चन, समझ रहे हो, अगर दिमाग लगा दो। अब इसको एक रखो यहाँ, अब एक रखते हैं तो यहाँ एक हो जाएगा, ई के पावर एक हो जाएगा यहाँ, और यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे 0 और ई के पावर 0, ऐसे, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ई के पावर एक्स से रहेगा, यहाँ भी हमारे पास 0 to 1, और ये हमारा 1 रखेंगे तो 1/2, 0 रखने से 0 हो जाएगा, उससे कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पास हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा ई के पावर 1 आएगा, ठीक है, ई के पावर 1, तो ई हो गया हमारे पास, और यहाँ 1 रखेंगे, तो देखिए, अच्छा ये चीज को ध्यान देना है, ये माइनस
लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास माइनस पहले से यहाँ था, ये वाला माइनस, ये तो ये वाले को हम इतना ऐसे करेंगे। ठीक, चलिए इसको हम लिखेंगे तो हमारा यही रहेगा, तो ये जीरो, यहाँ जीरो आ जाएगी, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ भी तो यही रहेगा, ई के पावर एक रहेगा, यहाँ जीरो, और ये प्लस 1/2। अगर इसको खोल देते हैं तो ये, इसको खोल देंगे तो ठीक है, इसको खोल देंगे तो ये चीज हो जाएगा। अब ये हमारा इतना आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ भी इसको ओपन करो, कितना हो जाएगा, ई के पावर एक है, यहाँ ई के पावर भी एक है, जीरो से कोई मतलब नहीं है, वो तो काम खत्म हो गया, प्लस 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये चीज का है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं ताकि आप ट्राई करिएगा। ठीक, आप ट्राई करिएगा और हमको बताइएगा, आसान क्वेश्चन देंगे, कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए जो आप पढ़े हो, ये क्वेश्चन ये क्या है आपके लिए है, 0 to आपको 1 लिख देते हैं। अच्छा, 1 लिखेंगे तो ज़्यादा कम दिक्कत रहेगा, इसको लिख देंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम इंटर में देखे हैं। और यहाँ पाई और पाई बाई 2, और ये कास एक्स प्लस वाई और डी एक्स डी वाई, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा सिद्ध करने कर देते हैं, अच्छा ताकि आपका उत्तर नहीं देखना पड़ेगा। तो देखो, ये सिद्ध क्या कर देना है आपको, -2 ला देना है। ठीक, तो हम लिख देते हैं यहाँ प्रूफ, यहाँ सो डैट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सो डैट, ये सो डैट। तो इस प्रकार आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, सब लोग लगे रहिए, पढ़िए।